मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR पर कांग्रेस भड़क गई है। उसका कहना है कि राहुल के खिलाफ दर्ज FIR सरकार की हताश का प्रतीक है। साथ ही दावा किया कि भाजपा इस तरह के कदम ध्यान भटकाने के लिए उठा रही, क्योंकि वो जानती है कि देश भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये FIR अंबेडकर के खिलाफ है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा जानती है कि अम्बेडकर के बारे में उसकी वास्तविक भावनाएं खुलकर सामने आ चुकी है और वो इसलिए इस मुद्दे को उठाने वाले विपक्ष से डरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार डरी हुई है, वो बहस से डर रही, खासकर अडानी मामले पर और अम्बेडकर का अपमान करने को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों से हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर हैं और देश अम्बेडकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। जी हां, संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से जियाउर रहमान बर्क की खबरों में बने हुए हैं। जी हां, संभल हिंसा और बिजली चोरी में घिरे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के द्वारा किए गए अतिक्रमण पर भी एक्शन शुरू हो गया। प्रशासन ने उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की है। उनके घर के बाहर नाली के ऊपर बनी सीढ़ियों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का भी आरोप है। जी हां, बिजली चोरी को लेकर उन पर 1,91,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बिजली विभाग ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई, जिसके बाद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली भी काट दी गई थी। सारंगी जी से अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, ये सब बेकार का ड्रामा है। जया बच्चन ने बीजेपी सांसद पर कसा तंज। जी हां, राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने चोटिल भाजपा सांसद प्रताप सारंगी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। सारंगी सांसद भवन की सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुए। शुक्रवार को सांसद भवन परिसर में गृह मंत्री अमित शाह की माफी और इस्तीफे की मांग के साथ विपक्ष प्रदर्शन किए। जी हां, प्रदर्शन में शामिल जया बच्चन ने कहा है कि हम लोग सभी हाउस के अंदर जाने की कोशिश करे थे, लेकिन इन लोगों ने हमें जाने नहीं दिया। सभी सीढ़ियों में मोटे मोटे लोग खड़े थे। ऐसी स्थिति में अगर कोई दूसरे पर गिरेगा तो उसके बगल वाला भी गिरेगा ही। मैं तो यही कहूंगी कि ये सब बेकार का ड्रामा है। उन्होंने आगे कहा कि सारंगी जी, राजपूत जी और इस नागालैंड की महिला से अच्छी एक्टिंग कोई भी नहीं कर सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मांग की है कि कोर्ट केंद्र सरकार को MSP गारंटी कानूनी बनाने का आदेश दे। उन्होंने कहा कि ये हमारी मांग नहीं बल्कि अलग अलग सरकारें हमसे वादा किया है। जी हां, इससे पहले खनौरी में संयुक्त किसान मोर्चा के चल रहे अनशन और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के समूह पर लगे धरने के बीच कृषि पर संसदीय मामलों की कमेटी ने भी MSP की कानूनी गारंटी की सिफारिश की थी। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन पर गुरुवार को कहा है कि सरकार से किसानों की बात सुनने की मांग की जाए। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को भेजे गए ड्राफ्ट पर पूर्व CM ने कहा कि किसानों की एक ही मांग है कि MSP दिया जाए। केंद्र सरकार हर बार ये कहती कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। केंद्र सरकार नागरिकों को आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ देश भर में जरूरतमंद लोग उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी लोगों के राशन कार्ड बनवाए जा रहे। ये कार्ड वर्गों के हिसाब से बनाए जाते हैं। इससे लोग फ्री या कम कीमत पर राशन ले सकते। इन राशन कार्ड की KYC करवाना जरूरी हो गया। अगर आपने भी अभी तक KYC नहीं करवाई है तो जल्द ही करा लीजिए,
क्योंकि सरकार ने इसकी तारीख को बढ़ा दिए हैं। जी हां, इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर रखी गई थी। हालांकि सरकार ने इस तारीख को फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच धक्का मुक्की की घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शुक्रवार को सांसदों को संसद भवन के परिसर में धरना प्रदर्शन न करने की चेतावनी दी। जी हां, लोकसभा अध्यक्ष ने बताया है कि अगर कोई संसद भवन के परिसर के भीतर प्रदर्शन करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संसद की मर्यादा और गरिमा सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी है। दिहाड़ी मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाती है। मजदूरों की बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में अहम सुझाव दिया गया है। नीति आयोग ने कहा कि कारखानों के पास श्रमिकों की रिहायशी जगहों को आवासीय इकाई के रूप में वर्गीकृत करने के साथ उन पर कम दर से संपत्ति कर बिजली और पानी का शुल्क लगाया जाना चाहिए। सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट नीति आयोग की रिपोर्ट सेफ आवास विनिर्माण वृद्धि के लिए कर्मचारी आवास कहती कि इस तरह की रिहायशी सुविधाओं के अभाव में श्रमिकों विशेषकर महिलाओं का प्रवास बाधित होता है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि क्षमता सीमित हो जाती है। दिल्ली की महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक और इस सीट से उम्मीदवार नरेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उनकी जगह पार्टी ने महेंद्र चौधरी को महरौली सीट से चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। जी हां, नरेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया है कि आज से 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की राजनीति से प्रेरित होकर मैं आम आदमी पार्टी में आया था। इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज अरविंद जी से मिलकर मैंने उनको बताया कि जब तक कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने आगे कहा है कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ और मुझ पर लगाए गए इल्जाम राजनीतिक से प्रेरित है और झूठे हैं। इसलिए मैंने उनसे गुजारिश की है कि मुझे चुनाव लड़ने से मुक्त कर दे। महरौली की लोगों की सेवा करता रहूंगा और एक आम कार्यकर्ता की तरह जी जान लगाकर केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाऊंगा। उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक नया मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक संभल की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले मस्जिद के मेन गेट के सामने अचानक एक युवक आया और पूजा करने की कोशिश करने लगा। हालांकि घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। युवक से पूछताछ के लिए पुलिस उसे थाने लेकर गई है। जी हां, संभल के एसएसपी श्री चंद्र और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि संभल के जामा मस्जिद के सामने पहुंचने वाला संदिग्ध युवक मंद बुद्धि निकला। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जी हां, पिछले दिनों संभल की जामा मस्जिद को लेकर उस वक्त विवाद शुरू हो गया जब कुछ लोगों ने दावा किया कि इस जगह पर पहले मंदिर थी और उसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयकर विभाग की रेड में 52 किलो सोना और 15 करोड़ रुपए बरामद हुए। जी हां, भोपाल के पास मेंडोरी के जंगलों में खड़ी एक कार से सोना और कैश पकड़ा गया है। आयकर विभाग के साथ 100 पुलिसकर्मी की टीम ने छापा मारा और बड़ी मात्रा में काला धन पकड़ा है। जंगल में खड़ी जिस कार से सोना और पैसे बरामद हुए हैं उस कार में नंबर प्लेट के ऊपर आरटीओ का टैग लगा हुआ था। जी हां, 2 दिन पहले आयकर विभाग ने भोपाल और इंदौर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की 51 ठिकानों पर छापा मारा था। इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। जी हां, 89 साल की उम्र में चौटाला ने गुरुग्राम में अपने आवास पर अंतिम सांस ली है। ओम प्रकाश चौटाला देश के पूर्व डिप्टी सीएम देवीलाल के बेटे थे। जी हां, ओम प्रकाश चौटाला 4 बार हरियाणा के सीएम भी रहे हैं। जी हां, ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ था।
उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले के जमाने में बाप से ज्यादा पढ़ा लिखा होना बेटे के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए उन्होंने जल्द ही पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि जब वे 2013 में शिक्षक भर्ती घोटाले के दौरान जेल में बंद थे तो उन्होंने 82 साल की उम्र में 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा पास की है। अडानी समूह बिहार में बड़ा निवेश करने जा रहा है। समूह की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के निदेशक प्रणव अडानी ने शुक्रवार को कहा है कि अडानी ग्रुप बिहार में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने की योजना बना रहे हैं। जी हां, पटना में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट में अडानी समूह की निवेश रणनीति की जानकारी देते हुए प्रणव अडानी ने कहा कि पावर प्लांट राज्य में हजारों नई नौकरियों के अवसर खोलेगा। जी हां, प्रणव अडानी ने कहा कि हम बिहार के एनर्जी सेक्टर में भी निवेश की संभावना तलाश रहे हैं। हमारी योजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए लगभग 23 करोड़ रुपए का निवेश करने की है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।